मीठे मीठे बैनन के तू सामुरी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने ए नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 अरे बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने ए नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। काजल की कोरे हाय 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 काजल की कोरे होय 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 मेरा जिगर मरोरे होय 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 मेरा जिगर मरोरे होय 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 रंग रस में बोरे हाय 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 आए मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन ए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। हैरान हो गए सारे सखी और सखा, श्रृंगार देखते बन रहा है राधा श्याम का। देवता बरसा रहे फूल, महादेव जाके समाधि से महादेव पार्वती को जगा रहे। पार्वती देखो नजर ना लग जाए लग जाए ओए ओए नजर ना लग जाए। आँखों का काजल होय 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 आँखों का काजल होय 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 मेरा जिगर है घायल होय 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 मेरा जिगर है घायल होय 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 तेरे प्यार में पागल होय 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 आए करे डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन ये नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है टेढ़ी होय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी होय 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 तेरी रीत है टेढ़ी होय 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 तेरी रीत है टेढ़ी होय 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 तेरी जीत है टेढ़ी होय 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 आए मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन ये नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए।
तेरे मुकुट की लटकने, होय 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 तेरे मुकुट की लटकने, हाय 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 तेरे अधर की मुस्कने, होय 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 तेरे अधर की मुस्कने, होय 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 ग्रीवा की मटकने। हाय 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 आए मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ये नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। होय 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 आए वहाँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ये नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की जय हो। रसोभ्यात रासमूला देवं जीव सनातन ज्योति साम ज्योति युक्तम तेज सामयो भावते। सारे के सारे ग्वाल वालों का तेज ज्योति राधा श्याम में दिखाई दे रही है। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, पार्वती देखो मेरे परमात्मा की लीला, मेरे भगवान देखो कैसी लीला कर रहे हैं धरती पर। रात के 12 बजे हैं, चंद्रमा निकला हुआ है और सबसे अधिक आज चंद्रमा प्रकाश कर रहा है। श्री राधा जी को, श्री श्याम जी को, कृष्ण चंद्र भगवान को दर्शन कराने के लिए चंद्रमा आज ज्योति और तेज से भरा हुआ है। इस श्लोक में कहा सारे ग्वालवार और देवता तेज और तेज से, ज्योति और ज्योति से भरे हुए हैं। हर चीज तेज और ज्योति डबल डबल दिख रही है देवताओं में। महादेव की नजर पड़ गई ब्रज में। पार्वती यह रूप हमने कभी नहीं देखा, चलो इस रूप का दर्शन करे हमें। तो भगवती पार्वती ने आनंद के साथ में शिव जी से कहा, चलो जी आज बड़ा दिन शुभ आया है, जो आप मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे इस रूप में। भगवान ने पूछा, महाराज मैं आ रहा हूं दर्शन को, मुझे एंट्री है या नहीं? तो भगवान केशव कह रहे हैं, माधव कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं, महादेव आओ आओ, पर शिव बन के नहीं आना, अब इस बार तुम्हें गोपी बन के आना है। गोपी? शिवजी गोपी कैसे बने हैं? दो दो कड़ी के लोग, दो दो कौड़ी के लोग, गोपी बनने में इतना में ठिला में मैं नाचूंगा, मैं कोई कोई आदमी तो इतना घमंड में मर जाए, सूखड़ो सो अंदर से ही फड़ाफड़ हो रहा है। अरे मैं ये कह रहा हूं, पत्नी साथ में इतना आनंद लूट रही है, बिना वजह बिना फ्री को आनंद, 1 रुपया खर्च ना है रो, और इतना आनंद पत्नी लूट रही है। कम से कम वो तेरे पीछे पीछे चल के आई है तो ऐसी जगह पे तू उसके पीछे पीछे हो ले। वो 10 मारे ठुमका तो 1 मार ले, कम से कम कुछ तो कर ले साथ में। अरे अपनी धुन में नहीं रहना। भगवान श्याम क्या कह रहे हैं, महादेव गोपी बन के आओ, यहां ना चलेगी मर्दानगी। क्यों? सारे जगत में, सारी दुनिया में, भूमंडल में हुक्म चले मुरली वारे को, और वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी को। यहाँ कृष्ण की ना चले, वृंदावन में ध्यान कर लियो। कहीं तुम कृष्ण 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 ढूंढते ढूंढो, कच्छु ना मिले। यहाँ पे वृंदावन में उल्टी रीत है भक्ति की। यहाँ पे क्या रीत है? दर्शन है रहे बिहारी जी के और जयकारे लग रहे श्री। बताओ बिहारी जी के मंदिर में
जब ज्यादा भीड़ है जाए तो सबरी जनता करे राधे 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 राधे। बिहारी जी दिखे सामने मंदिर में, गोकुल में चले जाओ वहां ना ऐसो, गोवर्धन में चले जाओ वहां भी ना ऐसो। गोवर्धन में गिरिराज धरण की, पर वृंदावन में आप सब जाने। और कौन सी चीज ऐसी जो आपको ना आवे, सब आवे। पर महात्मा व्यासपीठ से जब कहते हैं तो आपको आया हुआ ज्ञान भी यहां से सुंदर और ताजा दिखाई पड़ता है। कहने का स्टाइल होता है, बताने का तरीका होता है। हमें सबको कथा आती है, किसको ना आती कथा बताओ? सब बता देंगे। भगवान कृष्ण के जन्म से लेके भगवान के विदाई तक की कथा सबको पाठ है। फिर काय को भैया इतना खर्च करवा रहे महात्मन ने? हाँ, अरे भाई महाराज, हमको जो पाठ है उससे आनंद ना मिले, ज्ञान ना मिले, आप जो सुनाते हो महात्मा लोग, उससे कथा में रस पैदा हो जाता है, आनंद पैदा हो जाता है। क्यों? महात्माओं की अपनी तपस्या, महात्माओं की अपनी भक्ति, महात्माओं का अपना भजन, महात्माओं का अपना किया हुआ कर्म, ये सब व्याख्यान में आपको बटता है, इसीलिए रस बनता है कथा में। आपके पास में वो है ही नहीं, सिवाय बातों के कुछ नहीं है। केवल बातों से कभी भी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, बातें घर में कम होती हैं क्या कुर्ता वाले भैया? घर में बात होवे कि ना होवे? होती है कि नहीं? पर आनंद ना मिले, गुस्सा सो आवे, टेंशन सो आवे, चिड़चिड़ापन आ जावे। मैं कह रहा हूं चुप रह जा, तू बहुत देर से बकवास कर रही है। मैं देख रहा हूं 10 बजे से अभी तक बड़ 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 बड़, कबू चैन से ना मोए बैठने दिए वे। देख लो, ये भी बात है। और यही महात्मा कह रहा हो जो घर में कह में, मैं भी वही कह रहा हूं, उसी नकल निकाल रहा हूं, तो भी अच्छी लग रही है। देख लो, मैं तुम्हारी नकल कर रहा हूं तो भी असल दिखे। क्यों? यहां तुम्हारे लिए असल क्यों दिखे? क्योंकि यहां भाव अलग है कहने का। महात्मा तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा है, इसीलिए भाव से अलग, भाव से कीमत बन जाती है शब्द के। भगवान श्री शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती आज अपनी कला मेरे ऊपर उड़ेल दे, मुझे सुंदरी गोपी बना दे। आज माता पार्वती भगवान शिव जी को गोपी का रूप धारण करा रहे हैं। गोपी का रूप धारण कराने का मतलब पेटीकोट पहनाना नहीं है। तुम सोच रहे हो ब्लाउज पहना होगा, पेटीकोट आया होगा, फिर चुनरी लाए होंगे, बनारस गए होंगे, वहां से साड़ी लाए होंगे, क्योंकि सावित्री तो लाई ना, कछु भाड़ कुआ। नहीं, सुनिए, पार्वती ने शिवजी को गोपी बनाया। पार्वती का अर्थ होता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी, जो पत्नी अपने पति को भगत बना दे भगवान का, वो गोपी बना दिया, ये समझना है, बस इतना समझ लो। और स्त्री के अंदर वो शक्ति होती है कि वो पति को धार्मिक बना सकती है। पति पत्नी को धार्मिक नहीं बना सकता, पत्नी पति को धार्मिक बना सकती है। आज तक कभी भी महफिल में, पार्टी में, कभी भी एड्रेस में पत्नी ने यह शब्द नहीं बोला होगा मुंह से कि ये मेरे धर्म पति हैं। पर पति लोग हमेशा बताते हैं एड्रेस कि ये हमारी, अच्छा पार्टी में आधा नहीं पूरा बोलता है जी लगा के, ये हमारी धर्म पत्नी जी। तो धर्म पत्नी जो है वो धर्मात्मा बनाने के लिए है, इसीलिए धर्म पत्नी है। आज शिवजी ने गोपी रूप धारण करके वृंदावन में आगमन किया। और भाई मैं तो सबसे ही कहूं, मैं सबसे प्रार्थना करूं कि वृंदावन में कोई कितना भी मर्द हो, कितना भी अहंकारी हो,
उसी वृंदावन को आनंद अगर लूटनो है तो गोपी बनकर ही मिलेगा। आनंद यहाँ गोपी भाव में ही है सबसे ज्यादा। यहाँ मर्दानगी में कोई आनंद, दुनिया भर के पुरुष घूम रहे हैं, कोई आनंद ना मिल रहा उनको। होटल में कमरा तक ना मिल रहा, आनंद की तो बात छोड़ो। यहाँ ना भैया, यहाँ ना भैया, यहाँ सब फुले भैया फुले। सवेरे से कारो पड़ेगा छोरा, घूम घूम के होटल में संडे की जगह ना मिल रही। और गोपी भाव से आ जाओ, वृंदावन में प्रवेश करो। मैं कहता हूं जहां तुम्हारी गाड़ी रुकेगी वहीं पे कमरा मिलेगा तुम्हारी मनपसंद। गोपी भाव से आओ। गोपी भाव में भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनको अच्छा लगता है। आज शंकर, राधा और कृष्ण एक रूप हो गए, एक रूप हो गए। इस कथा को महारास कहते हैं। आज भगवान राधा कृष्ण, शिव पार्वती एक रूप हो गए हैं महाराज। द्वंद्वम प्रद्वंद्वम न कृतमानसश्च। भागवत भगवान कह रही हैं कि द्वंद्व समाप्त हो जाए मन का, बुद्धि का। एक द्वंद्व निर्द्वंद हो गए। और क्या हो गए तो कहा निर्लेप हो गए। कोई लेप नहीं उनके जीवन में बचा। एक ही रूप दिख रहा है, जिसको देखो शंकर वही दिख रहे हैं, राधा वही दिख रही हैं, कृष्ण वही दिख रहे हैं। और बस आप लोग जब जिस दिन अपनी आंखों से सब में भगवान का रूप देख लोगे, उसी दिन सारा द्वंद्व मिट जाएगा। तुम्हारा दिमाग, झगड़ा झंटा, छोटा बड़ा, छुआ छूत सब खत्म हो जाएगी। कोई किसी की चुगली नहीं करेगा, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई किसी से नाराज नहीं होगा, क्योंकि इन आंखों में ब्रह्म रूप है, गोपी रूप है, सब में एक रूप दिख रहा है। शंकर गायब हो गए, कृष्ण गायब हो गए, राधा गायब हो गई, सब एक धारा में बह रहे हैं, राधा राधा राधा। 10-5 दिन मेरे कहने से ऐसे करके देखो, हाँ? राधा 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 राधा। आप करके तो देखो, आप कब सीढ़ियों पे 10 मंजिल पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, सांस ना फूलती। मैं रोज यही ट्राई करता हूं, हर रोज। और मेरे संग जो चढ़ते हैं रोजाना, कमरे पे जाते हैं, रोज मेरे संग जाले। जवान लड़के हैं, कोई और बूढ़े हैं, जवान है, सांस भूल जावे। मैं तो यही गाते जाता हूँ रोज, चढ़ते उतरते मेरे मुंह से कभी भी यही निकलता ऊपर सीढ़ियों से। ये शब्द में ऊर्जा है, इसमें बड़ी एनर्जी है। और भी बहुत सारे नाम है मेरे पास में, वो भी ले सकता हूं। पर जहां जिस नाम की गरज है वहां वही नाम लेना, वहां वही लेना चाहिए। अच्छा, कौन से नाम की कहां गरज होती है बताओ? जहां हर्ष आनंद उत्साह चाहिए वहां राधा राधा गाओ, रूप भेद मिट जाए। और जहां रूप भेद मिट जाएगा वहां काम मिट जाएगा, वहां वासना भी मिट जाएगी और साधना पैदा हो जाएगी, संयम आ जाएगा। बहुत बड़ा धोखा हो जाता है जब समय पर आदमी नहीं अपने आप को रोक पाता है, तो बड़ा धोखा हो सकता है जीवन भर के लिए। इसीलिए राधा जीवन में कभी नहीं आने देती बाधा। सारा संसार तुम्हारे लिए पूर्ण हो जाता है। आज महाराष्ट्र में भगवान शिवजी और शिवजी के साथ गले में सजा हुआ हार नाग देवता श्री राधा जी के चरणों का, श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन कर रहा है। बंधुओं, जो आदमी श्री राधा भजन में डूबा हुआ है ना, उसके तन बदन में कोई कीड़े जंतु जुआ जनरे रहते हैं ना, वो भी उद्धार हो जाता है उनका। श्री राधा की भक्ति ऐसी है कि आपके शरीर में अंग भंग कोई कीड़े मकोड़े लगे हैं ना, वो तर जाते हैं बिना भक्ति के आपके द्वारा। इसीलिए भागवत के अनुसार हम सबको किसी भगत का, जो भगवान का भजनानंदी भगत है,
उस भगत का हमें आलतू पालतू चुपकंता बने रहना चाहिए, उनके साथ साथ हमारा भी दर्शन हो जाए। इसीलिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो किनारे पर, हाँ छोड़ना नहीं। दर्शन हो गया नाग देवता को, बिसियर को। अरे भैया नाग को कहां दर्शन होने वाला था, महाराष्ट्र का, पर दर्शन क्यों हो गया? क्योंकि शिवजी का संग नहीं छोड़ता, हमेशा गले में लटका रहता है। शिवजी की रक्षा, शिवजी के पास में काम ना आए, इसीलिए यूं करके रखा हुआ है उसने गले में। दूर रहे दूर रहे दूर रहे दूर रहे, सारी वासनाओं को दूर रखता है। तो आज उसका फल मिला कि उपासना मिल गई राधा जी की, भगवती की, नारायण की, श्री शिवजी की। संग का बड़ा प्रभाव है प्यारे बंधुओं, संग बना के रखो। श्री राधा जी ने भगवान शिवजी को, भोलेनाथ को आमंत्रित किया कि हमारे घर पधारना, अब हम जा रही हैं। राधा बरसाने की ओर चल पड़ी। तब भगवान शिवजी को आमंत्रण दिया कि हे नाथ, अब आप हमारे यहां पधारो। एक बार हम आई, एक बार तुम आओ। हमारे ब्रज में आदान प्रदान बहुत है गांव से गांव का। हमारे यहाँ तो ब्रज में आज भी कई गांव ऐसे, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां होली में एक गांव की महिला दूसरे गांव का पुरुष, आज भी ये होली चलती है। राधा जी ने आमंत्रण दे दिया, सबसे सुंदर समय फागुन का मस्त महीना, आओ हमारे यहाँ फाग नाचने के लिए कृष्ण को न्योता दिया। फाग का नाच रात में होवे, बड़े बड़े ढोल ढाले रखे जामे, ढोल और ढप से नृत्य होवे, और कैसे कैसे मधुर गीत गाए जामे, और बड़े मैदान में नाच होवे, दुनिया भर का लंबा चौड़ा नाच नाचे महाराज गोपियां। आज श्याम सुंदर ने न्योता स्वीकार कर लिया और श्री राधा जी ने न्योता दिया है, भगवान आज भाग के लिए अमृत बरसाने के लिए जा रहे हैं। हरि बाजो बाजो ढोल मत बाहरे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, हाँ बाजो बाजो रे, हो बाजो बाजो रे, हाँ बाजो बाजो रे, हो बाजो बाजो रे, ए बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो रे ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, हाँ बाजो बाजो रे, हाँ बाजो बाजो रे, हो बाजो बाजो रे, हो बाजो बाजो रे, बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, मस्तराम जी ने लाला मस्तराम पे चुनरी उड़ा दो। राधा जी ने, तुम तो सबरी राधा ही हो मस्तराम। बाजो बाजो रे, हाँ बाजो बाजो रे, ओ बाजो बाजो रे, ओ बाजो बाजो रे, बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो रे ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे। देवलोक से
अमृत बरसे, देवलोक से अमृत बरसे, अमृत बरसे, अमृत बरसे, अमृत बरसे, हाँ अमृत बरसे। बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो रे ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो ढोल मत बारे को, बाजो बाजो रे। बाल सब खेलन आए, ग्वाल बाल सब खेलन आए, खेलन आए, हाँ खेलन आए, खेलन आए, हाँ खेलन आए। क्या बात है। होली का महीना है, फागुन को भगवान श्याम सुंदर के हाथ में ढप लग रहा है, ढप। बाजे बाजे छेल मत बारे को, ढप बजरे, बाजे बाजे ढोल मत बारे को, ढप बाजे, बाजे बाजे ढोल मत बारे को, ढप बाजे, बाजे बाजे ढोल मत बारे को, ढप बाजे, बाजे बाजे छेल मत बारे को, ढप बाजे। हमारे रसिया, ओ बारे रसिया, ओ लाला रसिया, ओ छेला रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ छोरा रसिया, ओ छोरा रसिया, ए बरस ए होरी रे मचिए होरी, नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होरी रे, मचिए होरी नंद बाबा के, नंद बाबा की द्वारी, ओ लाला लाहोरी, ओ लाला होरी, ओ लाला होरी, ओ लाला होरी, होरी रे होरी, होरी रे होरी, आ लाला होरी, आ लाला होरी। बाजे बाजे छेल मत बारे को ढप बाजे, बाजे बाजे छेल मत बारे को, ढप बाजे, ढप बाजे छेल मत बारे को, ढप बाजे, ढप बाजे छेल मत बारे को, ढप बाजे, बाजे 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 बाजे छेल मत बारे को, ढप बाजे। होली के रसिया की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, राज दुलारी की जय हो, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज ब्रज में मथुरा से रथ आया क्रूर जी का, ब्रज में सोने का रथ देख करके सब दग्ध रह गए। ये रथ किसका है, क्यों आया है सोने का रथ ब्रज में? पता चला
इस रथ को वसुदेव के छोटे भ्राता अक्रूर हाँक कर लाए हैं। अक्रूर जी को पूछा, ये रथ क्यों लाए हो? तो अक्रूर जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा तुम्हारे दोनों बालकन सहित तुम्हारा पूर्ण परिवार मथुरा में आमंत्रित किया है कंस महाराज ने। उनके यहां धनुष यज्ञ हो रहा है। कंस को कोई बस नहीं चला। कंस ने सारी विधि अपना ली पर भगवान को कंस मार नहीं पाया। तो कंस ने अब सज्जनों का सहारा लिया, सज्जनों का। देखिए, आपका विश्वास जब समाज से खत्म हो जाता है तो फिर आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं। कंस का विश्वास जा चुका था। पूरे व्रज में कंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता था। इसीलिए कंस ने आज अक्रूर जी का सहारा लिया। अक्रूर जी का पूरे व्रज में सारी दुनिया लोहा मानती थी, सज्जनता में, ईमानदारी में, वचन में, बात में। अक्रूर जी कहें सारे व्रजवासी मान लेंगे, सही है। इसलिए अक्रूर जी को भेजा ब्रज में रथ लेकर। दोनों बालक बैठ गए, नंद बाबा रथ में बैठ गए। रथ मथुरा में पहुंचा। भगवान ने मथुरा में पहले कंस के धोबी का कल्याण किया, फिर दर्जी के सुदामा का कल्याण किया। वैश्यों ने भगवान के, नंद बाबा के सबका स्वागत किया। पान फूल पल्लव से, मिठाई मिष्ठान से भगवान ने सारे वैश्यों को मथुरा में वरदान दिए लक्ष्मीपति होने के। ब्रह्म वेदाम तम पुरुषति आवते लक्ष्मी ही। भगवान को रूखा सूखा जो भी अपने घर बनता, दुकान पे बनता, वो जरूर भोग लगाओ। और बस यही एक अच्छा गुण है बनिया समाज का। पहले से भगवान के लिए जरूर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी प्रसन्न है सभी वैश्यों के पास। कोई बिरला ही वैश्य होंगे समाज में जो गरीबी से जूझ रहे हैं, तकलीफ से जूझ रहे हैं। नहीं तो सब लोग अपना धंधा पानी अच्छा चलाते, खाते पीते, मौज लेते, संसार करते। कारण है दान, सेवा, भगवान के कार्यक्रम, भगवान के आयोजन। यही आदमी को धनवान बनाते। इनसे धन वृद्धि होती है, समाज की समन्विता वृद्धि होती है, शांति की वृद्धि होती है। आप अकेले धन कमा कमा कर कितना भी जमा कर लेना, पर आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि, आनंद नहीं रहेगा। ये लिख लो। बहुत लोग हैं जो रोज खूब कमाते हैं पर सत्कर्म नहीं कर पाते। जमा कर रखे, जमीनें खरीद रखी हैं, घर में बिल्कुल क्लेश क्लेश क्लेश, शांति तनक नहीं है। जहां सत्संग, कथा, भागवत, यज्ञ, दान, पूजा, तीर्थ में आना जाना लगा रहता है, उस घर में हमेशा रौनक बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है। उस घर में सब मिलकर खाते हैं, सब मिलकर हंसते हैं, सब मिलकर बोलते हैं। यही है जीवन, यही है संसार का आनंद। आज भगवान ने कुब्जा को देखा तो बुद्धि बदल दी। कुब्जा ने भगवान से बुद्धि प्राप्त की है। भगवान ने लीला कर दी। कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने कुब्जा का शरीर सुंदर कर दिया। कंस के महल में भगवान प्रवेश किए, धनुष रखा। भगवान ने देखा ये तो धोखा है, यहां तो कोई यज्ञ नहीं है, सब ठगा विद्या है। और यहां यज्ञ है नहीं और झूठ बोला गया है। इसलिए भगवान नाराज हो गए और धनुष को तोड़ दिया। इसलिए सबसे बुरा अपराध, सबसे खतरनाक अपराध है ये। आप किसी को यज्ञ का कहें, किसी को आप अनुष्ठान का कहें, किसी को आप पोथी का कहें, और कोई ऑनलाइन आपको पैसा भेजे और आप उसकी पोथी ना बिठाएं, ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप निपटारा निपटेगा नहीं, ये बहुत भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं और मेरे साथ दुनिया में जो भी सुन रहे हैं वो इसको जरूर फॉलो करो। किसी ने कुछ भी निमित्त मात्र भेजा है, उसके नाम का पूजन होना चाहिए, उसके नाम का सुपारी चढ़नी चाहिए, उसके नाम का चावल अक्षत कुछ भी चढ़ना चाहिए।
यहां देखा यज्ञ व्यज्ञ कुछ नहीं है, झूठ बोल के बुलाया है। भगवान समझ गए, धनुष तोड़ दिया, हल्ला मच गया। नंद के बालक आ गए, धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। कंस को पता चला, कंस दौड़ कर आया। चांडूर मुष्टक नाम के बड़े बड़े पहलवान दैत्य राक्षस आके आक्रमण कर दिए। नंद बाबा ने देखा कि बालकों के ऊपर इतने बड़े बड़े पहलवान मारपीट कर रहे हैं। नंद बाबा मूर्छित हो गए, गैर होश हो गए। मेरे बच्चे अब जिंदा नहीं रह सकते, मेरे साथ धोखा किया कंस। तुमने, बलराम जी ने अपनी गदा घुमाई, चांडूर मुष्टक के सारे दांत बाहर, प्राण बाहर। भगवान ने एक मुक्का मारा, कंस की धड़ाम से धरती पर गिरा, छाती पर बैठ के 11 मुक्के और मारे। बाद में 11 मुक्कों में खेल खत्म। होश आया भगवान नंद बाबा को, सारी लीला हो गई। नंद ने देखा पहाड़ के पहाड़ लाशें पड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे आनंद से खड़े हैं। नंद ने पूछा ये लीला कैसे हुई कान्हा? इतने बड़े बड़े राक्षस कैसे मरे? तुमने मारे? भगवान कहने लगे नहीं बाबा, तुम्हारे देवता, तुम्हारे भगवान आए थे श्री हनुमान जी, वही मार के तुम्हारे बच्चन की रक्षा करके चले गए हैं बाबा। आज भगवान नंद बाबा हनुमान जी की ही पूजा करते थे। हरिद्वार से मैं कथा जब सुनाऊंगा तो महाकालेश्वर की कथा में आएंगे, हनुमान जी की कथा। उस हनुमान जी के दर्शन से ग्वाल बाल का क्या फल प्राप्त हुआ है, वही कथा है ये। ग्वालक के बालक ने शिव जी की, महाकाल की पूजा करके भगवान रुद्र हनुमान जी को प्रकट कर लिया। हनुमान जी ने वर दिया था कि 7 जन्म होंगे तेरे बालक, और 7 जन्मों में तू ग्वालों का राजा बनेगा। जब तेरा 7 जन्म पूरे हो जाएंगे तब तेरा नंद नाम होगा, तब तेरे घर में मेरे इष्ट राम आएंगे कृष्ण बनकर। आज वही भगवान कृष्ण आए तो हनुमान जी का नाम जय जयकार कर दिया। तुम्हारे हनुमान, यही है महाराज भक्त और भगवान की लीला, शिष्य और गुरु की लीला। गुरु अपने शिष्य की स्तुति करे और गुरु की शिष्य स्तुति करे तो गुरु और शिष्य का जीवन हमेशा उन्नति के पथ पे जाता है। शिष्य अगर बदनामी आलोचना करे, गुरु अगर बदनामी आलोचना करे तो दोनों का जीवन पतन की ओर जाता है। कर्म का ही फल तो मिलता है संसार में सबको, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो। हनुमान जी की प्रशंसा कृष्ण कर रहे हैं और कृष्ण की प्रशंसा श्री हनुमान जी कर रहे हैं। परस्पर यही रीत है, परस्पर यही धर्म है। कंस का जब मरण हुआ तो कंस ने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। कंस को मुक्ति मिल गई, धाम मिल गया, अस्थि प्राप्ति। कंस की पत्नियां रुदन करने लगी, रोने लगी। भगवान पहुंचे, सिर पर हाथ रखकर कहा चिंता न करो, तुम्हारे पति को पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई है, क्योंकि उसने मृत्यु के समय नारायण का दर्शन जो कर लिया है, अब उसे कोई पाप नहीं रहा, सारे पाप छूट गए। इससे ये सिद्ध होता है, कथा ये कह रही है कि मृत्यु के समय भगवान का दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हर समय मृत्यु है, हर पल मृत्यु है, ऐसा मानकर हर समय प्रभु का दर्शन करते रहो अंतरात्मा से, न जाने कब प्राण छूट जाए। कई लोगों को बस में अटैक आ गया है, कई लोगों को ट्रेन में अटैक आ गया है। हम लोग अयोध्या कथा करने आए थे महाराष्ट्र से, मालेगांव के कुछ लोग मनमाड़ से चले ट्रेन में, तो एक बुढ़ी जिद करके मान ही नहीं रही थी, रेल में आई, मनमाड़ में बैठी और 40 गांव के बीच में ही हार्ट अटैक होके खत्म। खुद तो खुद और 4 को वापस ले गई। इसीलिए मौत हर समय साथ रहती है तुम्हारे, कहां कब आएगी, कहां तुम्हें कहेगी अब बस हो गया। तो क्या करना चाहिए? हर समय प्रभु में खोए रहो, काम करते रहो, प्रभु में खोए रहो। मौत आ जाए तो गम नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं,
मृत्यु के समय दर्शन हो जाएंगे, सारे पापों का खात्मा हो जाएगा, हिसाब खत्म। कोशिश करने में क्या जाता है? अरे काम करते समय अगर राम नाम दिया जा रहा है तो ले, फ्री का है ये, तो अलग से टाइम देना नहीं पड़ रहा तो फ्री का हो गया। फ्री का तो जितना हो उतना कमाओ। कुछ भी संसार में कमाई, पैसे खर्च करके व्यापार आता है, ये ध्यान करना। पहले लगाना पड़ता है फिर आता है। भजन ऐसा है जिसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता है, फ्री का है ये पुण्य पूंजी। अस्थि प्राप्ति को आशीर्वाद दिया, अपने माता पिता की हथकड़ियां काटी, बेड़ियां काटी, उन्हें आजाद किया। अपने प्रिय नाना जी को आजाद किया, सोने का सिंहासन पर बिठा करके यमुना जल स्नान कराकर मुकुट पहना कर फिर से मथुरा का राजा बना दिया अपने नाना को, अपनी मां के पिता को। भगवान कृष्ण ने उनका अधिकार उन्हें दिखाया, उन्हें दे दिया। कितना भगवान न्याय करते हैं। छल से कपट से छिनाया हुआ धन, छल से कपट से छिनाया हुआ सम्मान, छल से कपट से छिनाया हुआ मान, ये अधिक समय नहीं रहता बंधुओं, 11 साल रहता है। कितने साल? मनुस्मृति कह रही है। और आज भगवान 11 साल के ही हो गए। 11 साल में सारा वापिस आ गया सुख। देवकी वसुदेव का, उग्रसेन का, सबका सुख वापिस आया। केवल कंस ने 11 साल आतंक मचाया है, ज्यादा दिन नहीं। छल कपट का, बुराई का संसार ज्यादा चलता नहीं है महाराज। आप कोई भी काम करके देख लेना, मेरी बात हर जगह सच नजर आएगी आपको। ढोंग धतूरा जादू टोना, फू फा जादू, धागा तावीज, ये तावीज धागा बांटने वाले लोग एक जगह क्यों नहीं रहते? इसीलिए नहीं रहते क्योंकि वो खुल जाएगा पोल। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, परसों उस गांव में। ये मदारी का खेल खेलने वाले जादूगर ये एक जगह क्यों नहीं खेल दिखाते? क्योंकि पोल खुल जाएगी। पर्दे में रहने दो। पापी पेट का ऐसा बोलते वो, मैं ना बोल रहा, मेरा पेट तो ईमानदार है। सबसे ज्यादा बेईमान आदमी की सोच है, बुद्धि, पेट तो ईमानदार रहता है। पेट से ज्यादा ईमानदार तो हरिश्चंद्र भी नहीं होंगे। क्यों? पेट ही ऐसा है जो बिल्कुल भी ज्यादा भर जाए तो कुछ भी लेता ना, भरने के बाद में डायरेक्ट ना बोलता है। सौगंध खवा के खवाओ तो भी ना खावे। पेट बहुत ईमानदार है। और ये दुनिया वाले क्या कहे बताओ ना। क्या करे महाराज, मजबूरी है हमारी, पेट को सवाल है, या के मारे दुबई जा रहे हैं। दुबई कहा है? दुबई में है? दुबई में कहा है? फ्री मिले। वृंदावन में फ्री मिले, रोटी रबड़ी सबड़ी सब मिले। यहाँ पे फ्री में देगा कोई दुबई में? हाँ, वृंदावन में कहे तो मान भी ले। पेट को सवाल है तो आजा मैदान में, यहां से वहां तक सब जगह फ्री में आनंद बट रहा है। कहीं भी खड़ा हो जा, वहीं पे आ जावे। पूड़ी सब्जी कचौड़ी खीर पुआ माल पुआ बेसन फुलका दुबई में मिल जाओगा फ्री। पेट को सवाल है, पेट को सवाल ना, तेरी खोपड़ी को सवाल है। तेरी बुद्धि में आग लगी पड़ी है, हाय दौड़ गई है, हाय। आदमी को जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो फिर आदमी को दुबई भुबई कहीं न कहीं जाना, पेट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। पेट इतना ईमानदार है कि चलते चलते जामुन को पेड़ रास्ते में मिलो है, 15-20 पत्ते तोड़ के खा लो, पेट खुश। आम की पत्तियां खा लो, पेट खुश। जो मिल जाए सो ही खा लो। हरा कलर को धतूरा खा लो और ज्यादा खुश।
है परेशान हो गए। धतूरे का नाम लेके तो एकदम हंस गए। क्या बात है, क्या हो जाएगा धतूरे से ये तो बताओ। अरे बाबड़ो, धतूरे से फोड़ा फुंसी ठीक है जाए, हैं सब दर्द कम है जाए, घुटनन के, टकनन के, कमरन के, सबरे बहुत काम की चीज है। जब अंदर इतना फायदा कर रहे हो तो बाहर से कैसे होगा? बाहर से अंदर लेके जाओ। अंदर वो तो दर्द है वे सब जगह, अंदर भी ठीक करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जो भोले बाबा पे चढ़ता है वो सब इंसान खा सकता है, पर उसकी कोई मर्यादा और लिमिट होनी, बस लिमिट में सब अच्छा लगता है। अब असली मुद्दा आ गया कथा का। असली मुद्दा यह है कि आज भगवान ने अपने माता पिता पालनहार नंद से, यशोदा से और कृष्ण कह रहे हैं, बाबा अब मेरा समय पूरा हो गया, ब्रज की लीलाएं समाप्त हो गई हैं। बाबा मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं बड़ा हो रहा हूं और मानव शरीर में आया हूं, इसलिए मानवीय नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। अब मानवीय नियमों का पालन करने के लिए समाज को शिक्षा देनी है, तो आप इस समय मुझे गुरु के पास ले चलो, मुझे गुरु करवाओ, मुझे गुरु मंत्र दिलवाओ, मैं सेवा गुरु की करना चाहता हूं। आज भगवान ने लाला को बिठाया रथ में, बंधुओं अवंतिकापुरी लेके गए, सांदीपनी ऋषि आश्रम में, महाकाल की नगरी में, विद्या की नगरी में बलराम और कृष्ण दोनों को एडमिशन कराया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मंत्र प्रदीक्षा हो गई, गुरु बन गए, शिष्य बन गए। मानव के रूप में भगवान ने जब जब अवतार लिया है तब तब भगवान ने गुरु बनाया है, मंत्र लिया है, कंठी धारण की है और अध्ययन किया है वेद और शास्त्रों का। इसलिए हे मानव, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति की रिवाज परंपरा का पालन करो। पढ़ने से पहले गुरु मंत्र लो, यज्ञोपवीत लो। सनातन यही सिखाता है। जनेऊ पहनने में, यज्ञोपवीत पहनने में संकोच मत करो, ब्रह्मचारी बनकर विद्या अध्ययन करो। पहले गुरु फिर पढ़ाई शुरू। राम ने वही किया था, कृष्ण ने वही किया था, बामन ने वही किया था। जो उस नियम का पालन करता है वो उच्च कोटि का मानव होता है, वो उत्तम मानव कहलाता है, वो पुरुषोत्तम मानव कहलाता है। नहीं तो घास भूस कीड़े मकोड़े आए और गए, कोई पूछेगा नहीं दुनिया में कौन हो, कहाँ हो। है भाई साहब, लाखों लोग फौज में, लाखों लोग बीएसएफ में, लाखों लोग सीआरपी में, लाखों लोग पुलिस में, लाखों लोग कलेक्टरी में, लाखों लोग जजरी में, लाखों लोग वकीली में, कोई ना पूछ रहा। आप उत्तम बनो, और उत्तम बनने के जो नियम हैं वो बचपन से शुरू होते हैं महाराज। एक साथ उत्तम नहीं बना जा सकता। ये शिक्षा, ये विद्या, ये चिल्लाना, ये चीखना महात्माओं का क्यों? महात्माओं को इस बात के लिए थोड़ी कोई अलग से कुछ मिलता है। पर कैसे सभ्यता बचे, कैसे सनातन बचे, कैसे हमारा हिंदुस्तान का सारा गौरव बचे, वो कहना पड़ता है, कथाओं में बताना पड़ता है। क्योंकि शिक्षा पद्धति की वजह से समाज चलता है। जैसी शिक्षा पद्धति समाज वैसा होता है। बंधु ये ध्यान रखना, कोई शिक्षा के ऊपर ये खुश हो रहा हो, तुम्हारे समाज का नाश करने वाली कौन है? शिक्षा। और समाज का उत्थान करने वाला कौन है? वो शिक्षा। इसीलिए शिक्षा अगर तुम्हारी उत्तम है तो नाश नहीं, तुम्हारा उत्थान होगा। और जो आजकल की जो शिक्षा चल रही है कॉलेज स्कूलों में, कॉन्वेंट्स में, इंग्लिश मीडियम, ये सारी की सारी तुम्हारा पतन करने वाली शिक्षा है। इससे तुम्हारा कोई उत्थान नहीं होगा। इससे तुम्हें शब्द ज्ञान हो जाएगा, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, 1 रुपए का नौकरी का ज्ञान हो जाएगा, पर तुम्हारे चल चरित्र और जीवन का नाश हो जाएगा। जितना हो सके उतना संभालना चाहिए जीवन को। गलतियां जीवन से हो जाती हैं, पर सुधारो, जीवन को बदलो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। 11 वर्ष भगवान ने सेवा की गुरुदेव की। सुदामा, उद्धव जैसे मित्र बने। सुदामा ने भगवान के हिस्से का चना गुड़ खाकर अपराध कर लिया था गुरुकुल में, उसका श्राप सुदामा को लग गया। सुदामा जन्म गरीब हो गए। स्नातक विद्या लेकर के सुदामा अपनी नगरी चले गए। सुदामा सौराष्ट्र के रहने वाले थे।
उद्धव को भगवान इतने प्यारे लग गए कि उद्धव को भगवान मथुरा लेकर आ गए। जैसे ही भगवान मथुरा आए, राजा उग्रसेन जी ने अपना सारा कार्यभार भगवान को सौंप दिया और अपने हाथों से अपना मुकुट भगवान को पहनाकर उन्हें राजा घोषित कर दिया, बोलो मथुराधीश भगवान की जय हो।